8, 15, 17 होता है, 16 नहीं होता है। यही इस क्वेश्चन का राइट जो है आंसर था। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन आप लोगों के साथ रीजनिंग का स्टूडेंट। फाइंड द ऑड वन आज का टॉपिक रहेगा। चलिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मार्च, मई, अगस्त, नवंबर। ठीक है, मार्च, मई, अगस्त, नवंबर। ऑड वन यानी कि जो अन्य तीन से भिन्न हो। सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है हमेशा ही मंथ की जब भी दी जाती है। जैसे यहाँ पर मार्च में अगर देखा जाए तो कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, है ना, 31, जून, जुलाई, और अगस्त में भी 31 होते हैं। पर नवंबर में कितने होते हैं? 30। तो यहाँ से बहुत सिंपल से तरीके से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मंथ में हमेशा यही होता है कि आप दिनों को काउंट करके देख लें, यहीं से जो है क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यूँ लगता है, अगर मंथ में दिया जाए, हो सकता है कभी कभी सभी के सभी 31 वाले ही दे रखे हों, इवन ओड का नंबर पड़ जाता है कि इवन नंबर पर कौन आता है। तो याद रखें कि हमेशा ही मंथ जो स्टार्ट होते हैं वो जनवरी से होते हैं, और जनवरी को हम पहला महीना मानते हैं, और फरवरी को जो है दूसरा महीना मानते हैं, और मार्च को तीसरा। तो इस प्रकार से इवन ओड पर भी क्वेश्चन बन सकता है कभी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घोड़ा यानी कि हॉर्स, भैंस यानी कि बोफेलो, शेर यानी कि लायन, और गाय यानी कि काऊ। काफ़ी सारे लॉजिक हो सकते हैं, और रीजनिंग में होता ही यही है कि एक क्वेश्चन के दो या दो से ज़्यादा आंसर भी कई बार हो जाते हैं, और सब अपने अपनी जगह राइट होते हैं। पर मोस्ट प्रेफरेबल लॉजिक क्या है वो देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर शेर है यानी कि लायन है, इसके अलावा बाकी तीन जो है पेट होते हैं, पालतू होते हैं। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ शेर के अलावा जो बाकी के तीन होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। तो मेरे दोनों ही लॉजिक से मेरा एक ही जो है ओड निकल करके आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, हाउस, कॉटेज, हट, स्कूल, मकान, कुटिया, झोपड़ी, विद्यालय। ठीक है, काफ़ी सारे लॉजिक लग सकते हैं, परंतु जो मोस्ट प्रेफरेबल लॉजिक रहेगा वो रहेगा कि ये जो तीनों होते हैं ये किसी न किसी के रहने का स्थान होते हैं। ठीक है, आकर के इनमें रुका जाता है, रहा जाता है एक तरीके से। ये बसेरा होते हैं एक तरीके से। पर जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, उसके अंदर क्या होता है? क्लासेस चलती हैं, विद्या दी जाती है, यानी कि ये रहने के लिए नहीं है जगह। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है पिजन, कबूतर, बैट, चमगादड़, पैरट, तोता, क्रो, कौवा। देखिएगा यहाँ पर भी दो लॉजिक लग जाते हैं कि जैसे बैट है, चमगादड़ है, वो रात को उड़ता है। दूसरा इसी प्रकार से एक और चीज़ होती है यहाँ पर, हो सकता है कल को और भी एक ऐसा पक्षी ऐड कर दिया जाए जो रातों को ही उड़ता हो। तो पक्षियों को लेकर के दो तीन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें से मैं एक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बैट, चमगादड़ इकलौता ऐसा पक्षी होता है जिसको हम मैमल कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि स्तनपायी पक्षी है। मतलब जैसे सतनों से अपने बच्चे को दूध पिलाने की जो प्रक्रिया होती है जैसे कि ह्यूमंस में, ठीक वैसे ही दूध अपने बच्चे को, जैसे पशु पिलाते हैं भैंस वगैरह, गाय वगैरह, वैसे ही बैट भी अपने बच्चों को स्तनपायी होता है, वहीं से दूध पिलाता है। ठीक है, दूसरा रात को उड़ता है। और एक ये जो बैट होते हैं ये प्रे करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं। ठीक है, जैसे उल्लू भी शिकार करता है, बाज भी शिकार करता है। तो ये दो तीन टाइप से क्वेश्चन को आप ओड वन निकाल सकते हो। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। बाकी के जो है मैमल कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि बाकी के शिकार नहीं करते हैं। ठीक है, देखिएगा, लिखना, पढ़ना, सीखना, ज्ञान। ठीक है, यानी कि राइट, रीड, स्टडी, नॉलेज। देखिएगा, यहाँ पर जो नॉलेज होती है इसको प्राप्त करने के लिए हम लिखते भी हैं और हम पढ़ते भी हैं, हम सीखते भी हैं। परंतु ज्ञान की अगर बात करें तो ये इसके लिए बाकी के प्रोसेस कंपोनेंट का काम करते हैं, इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं, यानी कि इनसे मिलकर के ये बनता है। ठीक है, देखिएगा, इन्हीं तीनों को एक अलग तरीके से जब किया जाता है रिपीट पे तो जाकर के ये बनता है। ठीक है, यानी कि ज्ञान इनसे अलग क्यों है, या यूं कह सकते हैं कि लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, सीखना हुआ, ये क्या है? फिजिकल फिनोमिनाज है, जिसमें सीखना भी क्या है? एक फिजिकल फिनोमिना है, जैसे कि बैठ करके सीख रहा है कोई, या फिर ऑनलाइन क्लास है तो मोबाइल लेकर के सीख रहा है। पर ज्ञान क्या है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर हो गया ना। ठीक है, अलग सी चीज हो गई उनसे। ठीक है, देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आंख, आईज, नाक, नोज, हाथ, हैंड्स, टांग, लेग्स। ठीक है, क्या लॉजिक लगेगा देखना। जैसे आंख होती है, आइज,
वो पेयर में होती है, हाथ पेयर में होते हैं यानी कि जोड़े में होते हैं, संख्या 2 होती है। टांग भी जो है पेयर में होती है यानी कि 2 होती हैं, पर नाक जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। परंतु कुछ लॉजिक यूँ लगा लेते हैं इसी का कि जो आँख नाक हाथ होते हैं ये नज़दीक होते हैं, टांग दूर पड़ती है तो टांग आंसर बन जाएगा। अपना अपना अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, या यूं कहा जाए कि अगर यही चारों चीज़ें हम किसी पशु के लिए देखें तो उसके पास में ये 4 होती है, ये 1 होती है, इसलिए 4 वाला आंसर बनेगा। कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, पर जो मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा ना वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, नाक रहेगा, कि बाकी के 2-2 होते हैं पर ये सिंगल होता है, ठीक है। देखिएगा, चलना, सुनना, भागना, कूदना, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक फिजिकल फिनोमिनन है, शारीरिक क्रिया है। भागना भी एक फिजिकल फिनोमिना है, यानी कि शरीर की हलचल होती है, कूदने में भी होती है, पर सुनने के लिए शरीर को हलचल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है ह्यूमन बॉडी का कि सुनने के लिए हमें हिलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी में हमें हिलना पड़ेगा, ठीक है, शरीर को हिलाना पड़ेगा। ये भी मस्त क्वेश्चन है, ग्रीन, हरा, पिंक, गुलाबी, रेड, लाल, वायोलेट यानी कि बैंगनी, ठीक है। आप सभी ने मेरे ख्याल से फिजिक्स का वो एक पार्ट पढ़ रखा होगा जिसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है और हम बोलते हैं कि विबग्योर बनता है, ठीक है, विबग्योर बनता है, बस वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ विबग्योर से भाई याद रहे, कई बार क्वेश्चन का आंसर कैसे बनता है, और सारे के सारे चारों पार्ट ना विबग्योर के ही दे रखे होते हैं, पर वो एक पैटर्न में होते हैं, जैसे वी से आर की तरफ के दे रखे होते हैं, एक बीच में उल्टा डाल देगा वही आंसर बन जाता है। ये सारे आर से लेकर के वी तक के दे देगा, पर एक बीच में उल्टा डाल देगा, वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो सीधे सीधा दिख रहा है, वायलेट विबग्योर में आता है, रेड लास्ट में आता है, ग्रीन बिल्कुल बीच में आता है, पर पिंक जो है विबग्योर का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। ये वायलेट होता है कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर्स होते हैं 7, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिजिक्स में आप लोग पढ़ते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द ओड वन यानी कि विषम को चुनना है। औल, उल्लू, ईगल, ईगल भी बोल देते हैं गरुड़, या फिर हॉक यानी कि बाज, पैरट यानी कि तोता, ठीक है। यहाँ से ये जो ऊपर के तीनों हैं भाई, ये तीनों के तीनों शिकार करने वाले पक्षी होते हैं, शिकार करके अपनी भूख को शांत करते हैं। पर जो तोता होता है, पैरट होता है भाई, वो शिकार नहीं करता, वो शिकार हो जाता है, ठीक है, मैना का शिकार हो जाता है वो। चलिएगा आगे देखते हैं, फाइंड द ओड वन, विषम को चुने। इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ऊपर के जो 3 है भाई, भ्रम, झांसा या दृष्टि भ्रम, ये तीनों के तीनों ना एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। शिनाख्त का मतलब होता है पहचान करना किसी चीज़ की, आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आईडी कार्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईडी का मतलब ही क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन यानी कि शिनाख्त यानी कि पहचान करना। ये तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ये जो है अलग है, ठीक है। बाकी का कोई लॉजिक नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। देखिएगा नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रोग मृत्यु, बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर करके देखा करें एक बार कि आप क्या सोचते हैं और फिर मेरी तरफ से यहाँ से क्या क्लिक होता है क्वेश्चन, ठीक है। रोग मृत्यु, जल, ऑक्सीजन, पनीर, दूध, ईंट, मकान, ठीक है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए पहला जो चीज दी गई है, पहला जो कंपोनेंट दिया गया है, उसकी वजह से दूसरा हो जाता है। देखिएगा, रोग से मृत्यु होती है, जल से ऑक्सीजन बनती है, H2O फार्मूला होता है, ऑक्सीजन उससे निकलती है, ईंट से मकान बनता है, पर पनीर से दूध नहीं बनता है। इसका उल्टा जरूर सत्य है, दूध से पनीर बनता है पर पनीर से दूध नहीं बनता है। चीजें सारी ऐसी दे रखी हैं जो एक दूसरे को बनाती है या उससे बनती है, पर बी और डी में पहले नंबर की चीज से दूसरी बनती है, पर ऑप्शन सी में भाई दूसरे वाली से पहली बनती थी, इसीलिए ये केवल अलग हो जाएगा। पनीर से दूध नहीं बन सकता, पनीर से दूध बन सकता था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फाइंड द ओड वन, विषम को चुने। अब संख्याओं वाले क्वेश्चन है, संख्याओं वाले क्वेश्चन के लिए मैं 2-4 चीजें आपको बता देता हूं। पहले हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग को, परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि पूर्ण वर्गमूल संख्या को, परफेक्ट क्यूब रूट, ये संख्याएं देखते हैं, या उन्हीं से एक कम, उन्हीं से एक ज्यादा। फिर अगर अंक ज्यादा दे रखे हो तो हम क्या कर सकते हैं, अंकों का जोड़, अंकों की गुणा, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा।
743541972352, कोई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब का तो कोई चक्कर चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो कोई और लॉजिक लगेगा, आप संख्याओं को जोड़ करके भी देख सकते हैं कि 7 4 11 3 14, ठीक है, 5 4 9 और 1 10, ठीक है, 9 7 16 और 2 18, ठीक है, 3 5 8 और 2 10। कोई चीज़ नहीं मिली, अगर देखा जाए तो सभी का सम जो मिला हमें वो इवन नंबर ही मिला। यहाँ लॉजिक क्या लगेगा देखिएगा, अगर पहले में से आखिरी को घटा दे, 7 में से 3 गया 4 बच जाएगा, 5 में से 1 घटा दे तो 4 बच जाएगा, 9 में से 7 घटा दे तो 2 घटा दे तो 7 बच जाएगा, पर 3 में से 2 घटाए तो 1 बचता है, पर 5 गया है। ऑप्शन डी विल बी द ऑड वन, ठीक है, यही इनसे अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई, वही है, फिर से नंबर्स हैं 50 82 170 2 to 4, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक कम अगर लेकर के देखा जाए तो ये क्या है 49 से 1 ज़्यादा है ना, और ये क्या है ये 81 से 1 ज़्यादा है, और ये क्या है 169 से 1 ज़्यादा है, पर ये क्या है ये 225 से 1 कम है। अब मैंने ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 7 का स्क्वायर से 1 ज़्यादा, 9 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा, 13 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा, पर 15 के स्क्वायर से 1 कम, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट, ठीक है। बाकी की लॉजिक भी लगा देते हैं बच्चे के, अपने अपने लॉजिक लगा लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, पर वो नहीं लगते, हम पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब फिर मल्टीप्लाई फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, फाइंड द ऑड वन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करेंगे, देखना आप। पहला लॉजिक जो लगाया जा सकता है वो तो ये है कि हम 10 डिजिट यानी कि दहाई के अंक का 2 गुना करके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बना सकते हैं। कैसे? 1 गुणा 2 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 दूने 6, नहीं बना तो ये ऑड हो गया। चलो दूसरा तरीका लगा करके देखते हैं। ऊपर की संख्या 6 से भाग हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये नहीं होगी तो भी यही ऑड वन है। ये तीनों संख्याएं 12 से डिवाइड हो सकती हैं कम्प्लीटली, पर ये नहीं होगी तो यही लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं इन बातों को आप लोग। चलिएगा, ये फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को 15th क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। कमेंट में लगाएंगे आपका आंसर क्या बना है इस 15th क्वेश्चन का, क्या बना 1000, 1400, 1800, 1200, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन, विषम को चुने। यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम, देखिएगा। 8 क्या होता है 125, 1027। अगर इन सबको मैं देखने लग जाऊं तो क्या होता है, देखिएगा। ये जो है 2 का क्यूब होता है, हम सभी को पता है, ये 2 की पावर 3 होती है। ये 5 का क्यूब होता है, 5 की 3 बार गुणा। ये जो है 10 का क्यूब होता है ना, और ये जो होता है ये क्या होता है 3 का क्यूब होता है। सभी क्यूब हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर सभी क्यूब हैं तो देखेंगे कोई इनमें से स्क्वायर हो परफेक्ट, वो भी नहीं दिखाई पड़ा है ना, कोई दिखाई नहीं पड़ा, नहीं हटा सकते। क्या कर सकते हैं फिर हम, इन सभी का क्यूब है तो क्यूब हटा करके सोचते हैं कुछ, ठीक है। इन सभी का क्यूब हटा करके सोचते हैं, देखिएगा। ये 2 है, ये 5 है, और ये क्या है ये 10 है, और ये क्या है ये 3 है, ठीक है जी। ऐसा करेंगे अभी के लिए। अगर आप यूँ सोचे कि कोई संख्या सम है तो वो आंसर हो जाएगी, तो 2 और 10 हो जाएंगे। विषम है तो 5 और 3 हो जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कोई है नहीं। अब असली लॉजिक क्या बनता है, ये 1 अंक है, ये 1 अंक है, ये 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यानी कि ये केवल एक ऐसी संख्या ऑप्शन सी पर है जो परफेक्ट क्यूब किसी 2 डिजिट नंबर का है, बाकी के केवल सिंगल डिजिट का ही क्यूब थे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन 2 to 5, 64, 81, 144, ठीक है। ये क्वेश्चन है। 2 to 5, 15 का स्क्वायर होता है जी, है ना, 15 स्क्वायर। 64 क्या होता है जी, 8 स्क्वायर होता है, ठीक है। 81 क्या होता है, 9 स्क्वायर होता है, और 144 क्या होता है, 12 स्क्वायर होता है, ठीक है। सभी का स्क्वायर अगर हटा करके देखें कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा, ठीक है। 2 संख्याएं सम मिल जाएंगी, 2 संख्याएं विषम मिल जाएंगी, सभी के सभी स्क्वायर भी हैं। अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जस्ट बोला था कि इनमें से कोई परफेक्ट क्यूब निकल करके हो सकता है, निकल करके आ रहा हो। 225 किसी संख्या का क्यूब नहीं है, ये भी किसी संख्या क्यूब नहीं है, ये भी किसी संख्या क्यूब नहीं है, बट 64 इज
परफेक्टली क्यूब ऑफ 4, 4 की जैसे आप 3 बार गुणा करके देखते, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है, इट इज द ओड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, देखिएगा, फाइंड द ओड वन, विषम को चुने, 3239779101527, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज आप सब लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि लीजो मैथ्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट, ऑसम चीज़ें जो है इस चैनल पर देखने को मिलेगी, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी। तो हौसला बजाई इसी चीज़ से होती है कि आप लोग लाइक करते हैं और सब सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा बहुत शेयर भी कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा, 323977910901527 संख्याओं को जोड़ करके देखें, क्यूब देखें, स्क्वायर देखें, नहीं लग पाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये लग रहा है, इस संख्या को आप इस डायरेक्शन में पढ़ें 323, और फिर उल्टी डायरेक्शन में पढ़ें 323, सेम बन गया। इस डायरेक्शन में पढ़े 9779, अब इस डायरेक्शन में पढ़े 9779, सेम बन गया। इस डायरेक्शन में पढ़े 10901, है ना, 10901, सेम बन गया। पर यहाँ देखें 527725, वो नहीं बना सेम, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ओड वन, विषम को चुने। ये बेस्ट क्वेश्चन लगा था मुझे इस सीरीज के अंदर। देखिएगा, आप हो सकता है संख्याओं के ऊपर ही सोचते रहें कि टी होता है 20 पे, ए होता है 1 पे, इस प्रकार ओ होता है, बी होता है 2 के ऊपर, एस होता है 19 पे, इस प्रकार से सोचते रहें आप, और कुछ जोड़ घटा करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। और सिंपल एक हल्का सा काम यहाँ करना था, आप इस लेटर, इस जो ये वर्ड लिख रखा है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से कर दे, तो इधर से पढ़े इसको, BOAT, क्या होता है भाई, बोट होता है। ये क्या बन जाएगा, CAR, कार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, BUS बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, BIKE, बाइक बन जाएगी, मोटरसाइकिल जो होता है। तो देखो, ये तीनों चीज़ें रोड पे चलती हैं, जबकि ये पानी में चलती है, बोट। बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिएगा, विषम को चुने, 3 4 5 9 40 41 8 15 16 5 12 13, फिर से एक बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा इस सीरीज के लास्ट के, दोनों ही क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैथ का एक सिंपल सा फार्मूला लगा हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, मैथ में होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसमें होते हैं ट्रिपलेट, यानी कि कोई अगर हमें कोई ट्रायंगल दी जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसकी जो भुजाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये होता है इसका बेस यानी कि आधार, ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। और हमेशा ही हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जमा में आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, बड़ी जो संख्या होती है वो कर्ण है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 और 16 का जोड़ कितना होता है, 25, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 होता है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, देखो 41 का स्क्वायर एग्जैक्ट 16 81 ही होता है, बराबर आ गया। 5 का स्क्वायर भाई 25 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, अगर जोड़ा जाए तो बराबर आ जाता है। पर यहाँ जो है ट्रिपलेट 8 15 17 होता है, 16 नहीं होता है, यही इस क्वेश्चन का राइट जो है आंसर था, ठीक है। वैसे भी आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें होता है, एक तो 3 4 5 होता है, एक होता है 9 40 41, एक होता है 5 12 13, और एक होता है 8 15 17। और अगर जैसे 3 4 5 ले लिया ना, इसी की सभी की 2 से गुणा कर दूं तो भी वो ट्रिपलेट हो जाएगा। 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट है, 9 12 15 ये भी एक ट्रिपलेट ही है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ये फार्मूला अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 5 आएगा, ठीक है। जैसे ये दे रखा हो 8 है और ये दे रखा हो 15 है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता होना चाहिए कि 17 17 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। रब खैर करे।